ladies and gentlemen, welcome to esports side with the first episode of Women's World Cup. और आज मेरे साथ मौजूद हैं सकीना नाज. So welcome to the show, Sakina. How are you? I'm good. Thank you for having me. How are you? I'm good as well. So कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच है एंड वी विल प्रीव्यू दैट गेम एज वेल. लेकिन उससे पहले हम प्रीव्यू करना चाहेंगे पाकिस्तान की पहली गेम जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने खेली. और unfortunately Pakistan couldn't win that game. So first of all, what are your views on that game? So I was saying कि I'll take that game as an anomaly, because it was a very bad batting collapse. Like in the first over ही आपके जो हैं वो main आपका की जो player हैं सिद्रा, she got out. Um, तो वहाँ से जो था वो obviously it was going to be a big struggle. तो आई डोंट थिंक उस गेम की बेसिस पे वी शुड बी लाइक जजिंग के अभी से ही कि हमारी कैंपेन कैसे जाएगी वर्ल्ड कप के अंदर. बट इट वाज रियली हार्टनिंग टू सी बांग्लादेश डूइंग वेल, स्पेशली मारूफा. शी इज अ स्प्लेंडेड बॉलर and she live up to her hype in the first game. So it that was nice. बाकी जहाँ तक टीम की बात है तो there wasn't enough runs on the board for us to defend. तो इसलिए बॉलर्स की तो बात करने की ही कुछ अपनी बनती कभी. लेकिन जो बैटर्स की गेम थी वो ये थी कि चले इनिशियली आपने जो था वो बहुत अच्छा स्पेल था मारूफा का, बट जो रिकवरी है हमारी वो बहुत खराब थी. एंड दैट्स समथिंग दैट हैज ऑलवेज बीन देयर कहीं ना कहीं कि हम लोग जो है वो इनिशियल अगर हमें इस तरह को झटका लग जाए so we struggle to get up to our feet again. And मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू पुट दैट स्कोर ऑन द बोर्ड जिसको हम डिफेंड कर सकें. लेकिन अगर अब तो वो एक चीज रही है. लेकिन आई थिंक दिस वाज अ वन बैड डे इन द ऑफिस काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई होप सो कि नेक्स्ट मैच से जो है वो ये इस तरह का कोलैप्स ना हो. अच्छा, हमने पाकिस्तान की बैटिंग में जैसे लास्ट मैच जो हुआ है उसमें जो मेन एक जैसे आपने भी बात की है कि मरूफा का वो जो फर्स्ट ओवर था, मतलब उमैमा वाली डिलीवरी तो मतलब वो कमाल डिलीवरी थी. उस पे इतना हम कुछ कह नहीं सकते. और फिर सिद्रा अमीन को जो मतलब मेरा ख्याल से मैं कहीं पे देख रहा था कि 6 साल के बाद सिद्रा अमीन ने एक डक ली है इन वनडे इंटरनेशनल. सो ये भी एक स्टैट था. लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग में जो हमने लास्ट सीरीज होम पे खेली है वहाँ पे भी हमें एक ये चीज़ नज़र आई है कि हमारा अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है जल्दी या टॉप जैसे हमने वो जो सेकंड ओडीआई था वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मतलब हम टारगेट के पास पहुंच गए थे. लेकिन हमारा वहाँ पे जब सिद्रा अमीन की विकेट गिरी और हमारे निथालिया की वो जो पार्टनरशिप टूटी तो नीचे हमारे पास कोई ऐसा रिलायबल बैटर नहीं है कि वो इनिंग्स को वहाँ पे कंटिन्यू कर सके. क्योंकि अगर हम बांग्लादेश वाले मैच की भी बात करते हैं कि जब हमारी 2 अर्ली विकेट्स गई थी तो उसके बाद रामीन और मुनीबा ने ऑलमोस्ट मतलब इन फर्स्ट 10 ओवर्स 40 रन्स 2 विकेट्स डाउन. आई गेस द स्टेज जो स्टार्ट हुआ था उससे बहुत बैलेंस हो गई थी वहाँ पे. सो क्या बिल्कुल. चीज़ है कि उसके बाद वहाँ से हमारा मिडल ऑर्डर और कि वहाँ से कैरी नहीं कर पाता. क्योंकि अगर हम बात करते हैं या तो फिर हम स्पिन को उस तरह से सही से नहीं खेल पाते या वहाँ पे हमारा प्लान एग्जीक्यूट सही से नहीं हो पाता कि हम मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल कर जाते हैं. अच्छा, उसकी ना कहीं एक रीज़न ये भी है. अब आई डोंट हैव स्टैट्स इन फ्रंट ऑफ मी टू लाइक कंप्लीटली मेक अ पॉइंट. लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल का रीज़न बनती है वो ये बनती है कि आपकी नेशनल टीम में जो प्लेयर्स मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में खेलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं तो दे आर इन द टॉप ऑर्डर. तो वो जो कंडीशनिंग होती है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो नहीं होती. क्योंकि इंटरनेशनल गेम्स भी आपकी कम है और डोमेस्टिक भी कम है. और जो डोमेस्टिक में जब आप खेल रहे हो तो आप उस उस तरह के डायनामिक में नहीं खेल रहे हो जिस तरह के डायनामिक में आपको परफॉर्म करने का कहा जा रहा है इंटरनेशनल के अंदर. तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपके लिए ट्रबलिंग हो जाती है. अब द थिंग इज़ कि आपके पास ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर रिकवरी दे सकते हैं. आपके पास आलिया हैं, आपके पास फातिमा है, आपके पास नतालिया हैं. तो देयर आर प्लेयर्स. लेकिन वो जिस जो हम कहते हैं ना कि आप एक कि उसको एक एक इस चीज़ को बार-बार करने से ही आपकी जो है वो एक वो बनती है
मसल मेमोरी बनती है या फिर कंडीशनिंग होती है कि आपने इस तरह की सिचुएशन के अंदर क्या करना है। तो वो कंडीशनिंग ही नहीं हमारे प्लेयर्स की जो है ना वो बेसिकली पीछे से हुई होती है कि उनका डोमेस्टिक इतना वीक है। तो वही चीज़ आपको क्वालिटी वाइज जो है ना वो आपको वहाँ पर दिखती है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि जब आपका टॉप ऑर्डर फेल होना शुरू होता है तो जो नीचे वाला प्लेयर है वो प्रेशर लेकर जब आ रहा है उसको पता है कि आप बोर्ड के ऊपर विकेट्स गिरी हुई हैं ऑलरेडी, इतने सारे ओवर्स पड़े हैं, इस बॉलर का भी अभी भी स्पेल बहुत लंबा पड़ा है और स्पेशली 50 ओवर्स गेम में तो ज्यादा उस चीज का होता है, 20 ओवर्स आपको जल्दी गुजर जाते हैं ना। तो उस चीज का जो आपके अंदर एक प्लेयर के अंदर कंडीशनिंग है ना वो है ही नहीं, क्योंकि आप डोमेस्टिक बहुत कम खेलते हो, आपका इंटरनेशनल गेम्स कम है, तो वहां पर फिर आपका एक स्ट्रगल बन जाता है। तो वो आपकी इंप्रूवमेंट तो आती है आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर के अंदर, लेकिन फिर बीच में जो चोक करने वाला सीन होता है कि आप जो है वो कुछ गेम्स के बाद एक दफा या फिर कंटिन्यूसली भी आप उस चीज को जो है फेल कर रहे होते हो कि आप उस चीज में उस तरह की सिचुएशन के अंदर से निकल नहीं पाते हो बार बार। तो ये चीज है। सही। अच्छा, हम जैसे कि आपने बैटिंग पे भी बात करी है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं अगर हम कल की जो गेम देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि हम्म। ऑन पेपर अगर हम टीम को कंपैरिजन में करें, आवर टीम इज़ प्रीटी मच यंग, और इंडिया की अगर हम साइड की बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट साइड इन दिस वर्ल्ड कप। हम्म। लेकिन अगर हम अपने बैटिंग ऑर्डर पे अगर मैं बात करूं, जहाँ पे मुझे नज़र आता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकती हैं। First of all, I would like to discuss सिद्रा नवाज। हम्म। What your opinion on her? मतलब अगर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो प्रीटी मच मैं कह रहा हूँ कि उनके स्टैट्स अच्छे नहीं हैं, मतलब 9 नॉन अराउंड एग्जिस्टेंट। 10 की उनकी एवरेज है। सो क्या हमें सिद्रा नवाज के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, एंड क्या मुनीबा अली विकेट कीपिंग ओके। कर सकती हैं अगले यस। मैचेस में, और हम सिद्रा की जगह ईमान फातिमा को लेके आ सकते हैं, जो आपको विद द बॉल भी आपको मिलेंगी, लेकिन वो स्पिन को अच्छा हिट भी कर सकती हैं, और वो एक रिलायबल बैटर के तौर पे भी सामने आ सकती हैं। ओके सो अब जब विकेट कीपर की बात आती है ना, सो आपके पास इस टाइम दो ऑप्शन है स्क्वाड के अंदर, एक मुनीबा है एक सिद्रा नवाज है, ठीक है। मुनीबा इज नॉट एज गुड ऑफ अ कीपर एज सिद्रा नवाज है, एंड मुनीबा बैट्स इन द टॉप ऑर्डर। अब द सिचुएशन जो आपके लिए एक क्वेश्चन जो आप फेस करते हो ना उस टाइम ये करते हो कि इज मुनीबा एबल टू keep for 50 hours and then bat, or if she can bat for a long inning and then can wicket keep as well। तो आपके लिए ये एक डिलेमा बन जाता है। एक तो मुनीबा ऑलरेडी बहुत मतलब कि हम कहते हैं ना कि स्पेशलाइज्ड कीपर जितना अच्छा कीपर होता है उतनी अच्छी कीपिंग नहीं करती। तो वहां पर एक तो आपका ये कंसर्न है, दूसरी चीज ये कि आप कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम उनको एज अ इनिशियली विकेट कीपर के तौर पर उतार देते हैं गेम के अंदर, और स्पेशली इस तरह की पिचेस के ऊपर, श्रीलंका जैसी पिचेस के ऊपर, तो वहां पर जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में उस चीज का टोल लेके वो अपनी बैटिंग उनकी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो आपका सबसे बड़ा कंसर्न इस टाइम ये है। अब द थिंग इज कि यहाँ पर सिद्रा अगर एज ऑप्शन स्क्वाड में थी भी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन नजीहा होनी चाहिए थी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नजीहा इज अ बेटर बैटर देन सिद्रा नवाज, एंड शी इज अ बेटर कीपर देन मुनीबा। ठीक है, चले हम ये नहीं कहते कि शी इज एज गुड एज अ कीपर एज सिद्रा नवाज, लेकिन एटलीस्ट उन दोनों के बीच का बैलेंस है वो। तो आपको उस पर इन्वेस्ट करके अब इस टाइम पे वो होनी चाहिए थी यहाँ पर स्क्वाड में। तो अब उसका फायदा कोई नहीं है कहने का, क्योंकि अब तो आपके पास वो ऑप्शन है ही नहीं ना। तो यहाँ पर आई वॉन्ट लाइक continuously criticize the choice to field सिद्रा नवाज, क्योंकि आप क्योंकि आई वुड नॉट वांट टू देम टू compromise ऑन मुनीबास फिटनेस के वो बैटिंग के अंदर compromise ना हो जाए उनकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो चॉइस है वो आपकी टीम मैनेजमेंट के पास है, एंड दे नो बेटर कि किस किस्म का टेम्परेचर है वहां पर, और किस किस्म की जो है वो आपको पिचेस मिल रही हैं इस टाइम पे। तो दे नो बेटर कि उनको जो है वो किस प्लेयर को जो है वो किस टाइम पे फील्ड करना है। तो अभी जो है वो एक काइंड ऑफ डिलेमा सिचुएशन है कि आप करोगे तब भी जो है वो तरह से खिलाओगे तब भी आपके लिए मुश्किल बन सकती है, और नहीं खिलाओगे तब भी हो सकता है कि मुश्किल ही हो वो चीज। तो अब तो उसका फायदा ही कोई नहीं है, तो अब तो इस तो सिर्फ टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि व्हाट दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज मोर। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पे मेरा
कि हम्म। जब अगर से हम देखते हैं कि कुछ टीम्स में जब विकेट कीपर्स अच्छे होते हैं और उनकी बैटिंग उस तरह से अच्छी नहीं होती और या परफॉर्मेंस नहीं आती तो वो ऑलराउंडर्स के बाद आते हैं। हम्म। लाइक लास्ट मैच में नतालिया की परफॉर्मेंस लास्ट सीरीज में कदरे बेहतर थी, तो क्या आपको नहीं लगता था कि सिदरा नवाज शुड कम आफ्टर फातिमा और नतालिया? ओके, बट द थिंग, या आई गेस कि दोनों अप्रोचेस काम कर सकती हैं। सिद्रा ऐसा नहीं है कि उनके करियर के अंदर ऐसी कोई इक्का दुक्का इनिंग्स नहीं है जिसके ऊपर आप काउंट कर सको। वो कुछ ऐसी इनिंग्स खेली नहीं उन्होंने जिनके ऊपर शी हैज 50 इन इंग्लैंड, अगेंस्ट इंग्लैंड। हम्म। तो एट टाइम्स वो कहते हैं ना कि एक बार खराब घड़ी भी दो दफा दिन में सही टाइम बता देती है। तो वो वाली चीज है कि मे बी दैट वाज काइंड ऑफ अ केस कि जहाँ पर उनको लगा कि शायद शायद टुडे इज द डे कि वो थोड़ा बहुत रिकवर कर लेंगी, स्लो खेल सकती हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे सकती हैं एज एन क्या जिसे हम क्या कहेंगे कि एज एंकर थोड़ा सा काम कर सकती हैं कि अगर और विकेटें गिर रही हैं आपके एक साइड को पता, तो शी माइट बी एबल टू होल्ड दैट अदर एंड। तो वो तो नहीं हो सका। वो तो मैं ख्याल लास्ट उस मैच में किसी किसी भी बैटर ने इतना कोई होल्ड नहीं किया था, स्टे ही नहीं किया था फील्ड के ऊपर। तो मे बी दिस दैट वाज द थिंग जो उनके माइंड में हो मैनेजमेंट की, जब उन्होंने उनको किया। लेकिन आई गेस इस तरह, हाँ, अगर आपकी अच्छी बैटिंग चल रही है तो आई वुड नॉट वांट हर टू बी इवन बैट। मैं चाहूंगी कि आप बेशक जो है वो एंड तक चले जाएं बैटर्स के अंदर, तब लास्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपको जरूरत पड़े। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन चल रही है तो उसमें तो इट वाज लाइक कि सबको बारी मिलनी ही मिलनी है। तो मे बी दे फेल्ट लाइक दैट। अब वही वाली बात है कि दूसरा ऑप्शन ट्राई नहीं हुआ तो हमें नहीं पता कि उसमें क्या होना था, लेकिन या हम्म। अच्छा, सो हमने अगर हम कोलंबो की पिचेस की बात करते हैं, हम ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली पे जाते हैं कि स्पिन को ज़्यादा करेगी, लेकिन जो हमने लास्ट मैच देखा उसमें जिस तरह से मरूफा ने बॉलिंग की और पाकिस्तान साइड से भी जिस तरह से पेसर्स ने बॉलिंग की थी, हमें लग रहा था कि यहाँ पे पेसर्स को और को ज़्यादा उस तरह मतलब बेनिफिट है अगर लाइन एंड लेंथ पे सही से बॉलिंग की जाए। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन टीम। उन्होंने अपना पहला मैच इंडिया में खेला और अगर हम उनकी बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडिया का बैटिंग ऑर्डर स्टार्ट में थोड़ा-सा मतलब अगर हम उनकी मेन प्लेयर्स की बात करें तो उस तरह से नहीं बैटिंग हुई। मतलब थोड़ा स्ट्रगल किया एंड पे उन्होंने, आके तो collapse हुआ। उन्होंने यस 8th विकेट पे आके उन्होंने रन हम्म, स्कोर किए थे, उस तरह से पार्टनरशिप लगाई थी। सो क्या आपको लगता है कि अगर इंडियन टीम के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी और कहाँ पे कौन से बैटर्स उनके हमें टफ टाइम दे सकते हैं कल? क्योंकि ओवरऑल तो अगर हम जैसे मैंने पहले कहा कि ऑन पेपर दे आर द मोस्ट टफेस्ट हम्म। टीम इन दिस वर्ल्ड कप। आई थिंक अगर आपने पिछले जो इंडिया के अगेंस्ट मैचेस देखे होंगे तो हिस्टोरिकली जो है ना वो आपकी बैटिंग स्ट्रगल करती है इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा ओडीआई के अंदर। T20 में कभी करती है लेकिन T20 में फिर भी थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है। ओडीआई के अंदर वी हैव अ वेरी बैड ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट देम। ये जिस तरह का आपने कोलैप्स देखा था ना बांग्लादेश वाले मैच के अंदर, उससे ज्यादा बुरे कोलैप्स हमने वहां पर हमने अगेंस्ट इंडिया किए हैं। हुँ, तो आपके लिए जो कंसर्निंग सिचुएशन होगी ना वो आपका बॉलिंग यूनिट नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके का प्रेशर होगा मैच के अंदर। ऑब्वियसली अभी तो ज्यादा ही प्रेशर होगा, हर तरफ से प्रेशर है। तो बॉलर्स जो उनकी बैटिंग थी उसे स्ट्रगल करेगी स्टार्टिंग में। हमारा जो मसला आएगा वो वहीं पर आएगा, जो जो हमारा काइंड ऑफ अब तो इनहेरिटेंस बन चुका हुआ है कि हम स्टार्टिंग में कोलैप्स ले लेंगे और फिर बाद में किसी एक विकेट की पार्टनरशिप लग जाएगी, हम तोड़ नहीं सकेंगे उसको। तो दैट्स समथिंग काइंड ऑफ सिचुएशन जो हम लोगों को बार बार फेस करनी पड़ती है, और वो यहाँ पर भी वैसी सिचुएशन बन सकती है। अगर वो वैसी कोई सिचुएशन ना बनी तो योर बॉलर्स विल बी एबल टू गिव देम अ टफ टाइम, और उनको जो है वो किसी ऐसे स्कोर पे वो ले आए कि जहाँ पर जो आपके लिए क्या कहना चाहिए एक चेजेबल स्कोर अगर हम पहले कह रहे हैं, या फिर अगर आपके पास रिस्पेक्टेबल टोटल है ऑन बोर्ड तो आप उनको टफ टाइम दे सकते हो। लेकिन जो आपके लिए मेजर स्ट्रगल होगा वो आपका बैटिंग यूनिट ही क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी तक के आप कितना भी ट्रैक रिकॉर्ड खोल के देख लो तो सबसे ज्यादा जो बुरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है बैटर्स का वो हमारा इंडिया के अगेंस्ट नजर आ रहा होता है। उसकी रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि आप बाकी टीमों को इन बायलैटरल्स खेलते हो, और वहां पर बायलैटरल्स की सिचुएशन डिफरेंट होती है। आप इंडिया इज द ओनली टीम जिनको पाकिस्तान सिर्फ सिर्फ जाके इन टूर्नामेंट्स खेलता है, एज एन यंग टीम इन कंपैरिजन।
एज एन अ टीम, जिसका जो हिस्टोरिकली जो है वो अभी उस स्टेज पे नहीं है, कि मैच्योर स्टेज पे नहीं पहुंची अभी तक अपनी ग्रोथ के अंदर। तो उसके लिए एक टीम को, एक स्ट्रॉन्ग टीम को फेस करना ड्यूरिंग टूर्नामेंट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और सिर्फ टूर्नामेंट्स के अंदर फेस करना। और फिर आप एक मैच का, दूसरे मैच का, तीसरे मैच का, क्योंकि जब भी आप बैठोगे टीम मीटिंग के अंदर तो आप हिस्टोरिकल ग्राफ्स देखोगे, करोगे कि हाँ डेटा में क्या चल रहा है, ये सब कुछ, तो दैट काउंट्स। तो हम्म आपका जो मेजर स्ट्रगल आएगा वो अगेन आपका बैटिंग के अंदर ही आएगा। तो आपको वही आपका टॉप ऑर्डर होगा कि इज गोइंग टू मेक और ब्रेक अ गेम फॉर यू, कि अगर वो कर जाते हैं इतना स्कोर, मैं कहती हूँ 200 पे भी आप गेम बना लोगे, आपका वो आपके बॉलर्स, इतना ट्रस्ट मैं बॉलर्स को दे सकती हूँ। लेकिन क्या 200 हमारे बैटिंग यूनिट करेगा? दैट समथिंग। हम्म यही बात देखने वाली है, क्योंकि हमारी बैटिंग का वही मसला आ रहा है कि अगर ऊपर से सिदरा या मुनीबा में से कोई आउट हो जाता है तो हम वहाँ पे बिल्ड नहीं कर पा रहे। तो अगर तो वहाँ पे हम बिल्ड कर पाते हैं तो देन वी कैन आई 180 170 प्लस टारगेट। मैं 200 पे मैं जा ही नहीं रहा, वो तो बात की कहानी है। लेकिन अगर हम, आपने कहा ना कि हम डाटा की अगर बात करें, तो डाटा में जो बकौल ESPN जो टॉप 4 बैटर्स टू वॉच आउट हैं उनमें स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, सिद्रा अमीन और मुनीबा अली हैं। और हम्म। बॉलर्स में जाएं तो स्नेह राणा, क्रांति और नशरा और फातिमा है। सो इट्स हम्म। एन इक्वल के, क्योंकि इनकी रीसेंट स्टैट्स में अगर हम देखते हैं तो हम्म। दे आर परफॉर्मिंग वेल फॉर द टीम, और जो कि हमें एज अ पाकिस्तानी फ़ैन और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन हमें ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। लेकिन अगर हम हेड टू हेड बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की इन वुमेन्स क्रिकेट, लास्ट 5 में से हम कोई मैच नहीं जीते हुए। सो हमने कोई भी मैच क्या नहीं जीता हुआ उनके अगेंस्ट ओडीआई के अंदर। वी हैव नेवर वन अगेंस्ट देम। आई थिंक it's मैं not थोड़ा too सा many matches. It's not too many matches. I guess it's around हुँ, 10 to 6, 15 के बीच का कोई फिगर है, अब मुझे याद नहीं आ रहा। हुँ, तो आपने हिस्टोरिकली हुँ, खेले ही उनसे बहुत कम है, जो मैं पहले पहले बात बताई ना, कि हमने हुँ, सिर्फ उनको टूर्नामेंट्स में फेस किया ओडीआई के अंदर। हमने बायलैटरल्स नहीं हुँ, खेला है कभी उनके साथ। तो उसकी उसका एक वो चीज काउंट कर लो, एक हिस्टोरिकल चीज काउंट कर लो कि यू आर कि हमारी टीम जो है वो अभी उस मेच्योरिटी वाले पॉइंट पे पहुंची ही नहीं है। देयर टीम इज मैच्योर, वो काफी टाइम से अब उस हुँ, स्टेज के ऊपर है, ठीक है। तो आप उस चीज को काउंट करो, दो चीजें ये काउंट कर लो, फिर एक पॉलिटिकल प्रेशर और एक जो इनहेरेंटली जो आपका पाकिस्तान हुँ, वर्सेस इंडिया का मैच का प्रेशर है, वो उसको काउंट कर लो। सो एवरीथिंग गोज अगेंस्ट अस। हुँ। पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, एक टीम है जिसकी 3 फॉर्मेट की टीम है, बाकायदा खेलती है विद इक्वल मैच फीस मेंस और वुमेन्स के खिलाफ, एक प्रॉपर सेटअप है, एक उनकी अपनी लीग है और एक प्रॉपर सेटल्ड टीम है इंडिया की। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मसाइल गिनवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये एब्सोल्युटली। एक गैप तो बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। सो जहाँ तक मैचेस की बात है, मैंने तो जान के फ़िल्टर लगाया था लास्ट मैच 5 मैचेस का, लेकिन हाँ, हम अभी तक कोई मैच नहीं जीते हुए इंडिया से। और टू बी फेयर, इतनी एक्सपेक्टेशंस हमें कल के मैच से भी नहीं है, बट इट्स क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे। तो क्योंकि कल अगर का हम मैच इज इंडिया हुँ, समथिंग, आप देखो हिस्टोरिक, अभी आप पिछले लास्ट 2-3 इयर्स के ट्रेंड देखो ना, अगर वुमेन क्रिकेट के अंदर, तो हुँ, आपको हर टीम कहीं ना किसी यूनिट के ऊपर अपने चौक करती हुई नजर आती है। इवन ऑस्ट्रेलिया का भी फेज आया था बीच में एक, हुँ, जिसमें देयर वाज अ बिट ऑफ स्ट्रगल देयर, ठीक है। तो आपको हर टीम के अंदर वो फेज आते नजर आ रहे हैं। सिर्फ इंग्लैंड, इंग्लैंड की हालांकि अभी लास्ट मैच में तो दे जस्ट रोल्ड ओवर साउथ अफ्रीका, लेकिन हुँ, इंग्लैंड के अंदर भी वो फेज इस टाइम हो सकता है, जो स्टैंडर्ड हुआ कि आपका जो उनका जो यूनिट है टीम का, वो नहीं उस तरह परफॉर्म कर रहा टू लिव अप टू इट्स नेम। तो हुँ, इस टाइम तो आपकी जो वुमेन क्रिकेट है, इट्स एट द स्टेज जो कहीं पर आपको कभी भी कोई अपसेट दे सकती है, एंड इट्स अ हुँ, गुड थिंग, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अब वो कल का दिन है, अपसेट का कि नहीं है ये तो नहीं हम कह सकते, बट बस बिल्कुल भी डिसहार्ट होने वाली चीज नहीं है कि अभी से आप कह दो कि नहीं भाई हम तो नहीं जीत रहे। लेकिन क्या पता, मे बी टुमारो इज द डे फॉर दैट अपसेट। हो भी सकता है। अगर चलो हम क्रिकेट को हम हटा के देख लें, हम ऑफ ऑफ फील्ड सर्कमस्टेंसेस को रख के देख लें, तो इंडिया यहाँ पे 1% भी गलती करने के काबिल नहीं है। यस, जो उनके ऊपर हमारे प्रेशर बहुत ज्यादा है। सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, बिल्कुल। हम तीन पे तो संडे से प्रेशर नहीं है ना, नथिंग टू लूज़ है हमारे पास, मतलब हम 3 संडे से जो आ रहे मर्ज़ी हैं, हो तो जाए। चौथा भी हो गया तो हाँ। क्या हो जाएगा?
हम तो बस यही कह रहे हैं कि फातिमा जी 5 वाला मैच चाहिए बस, और हमारा हम ज़्यादा प्रेशर दे ही नहीं रहे। लेकिन जो इंडिया की तरफ से प्रेशर है, नो हैंडशेक अगेन इन दिस मैच, और जो भी हम्म। पॉलिटिकल प्रेशर है वो है, क्योंकि ये चीज़ हमने मेंस टीम में भी देखी थी, क्योंकि अगर हमने जो मेंस के मैचेस देखे थे वहाँ पे भी काफ़ी फ़र्क था 2 टीमों के दरमियान, बट हम्म। स्टिल प्रेशर उनकी साइड पे नहीं लगा था। तो स्पोर्ट्स की गेम है, प्रेशर की गेम है, जो इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा वो जीत जाएगा। बट हम्म। अगर हम चलो लास्ट में फिनिश करते हुए, व्हाट चेंजेस डू यू वांट इन पाकिस्तान स्क्वाड? हॉनेस्टली मुझे लास्ट जो अपनी प्लेइंग 11 थी वो अच्छी लगी थी। इट वाज अ बैड डे। हम्म। जहाँ पर आपका एक सिद्रा नवाज के ऊपर क्वेश्चन है, तो आई वुड वांट मैनेजमेंट टू नोट टेक दैट प्रेशर कि आपको जो अभी क्योंकि सिद्रा नवाज की तो क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो है ना हम्म। वो ये देखें कि आपको टीम की क्या जरूरत है। इफ यू वांट वेदर यू थिंक कि मुनीबा कैन कीप फॉर 50 overs एंड देन बैट ऑन द टॉप ऑर्डर, तो ठीक है। नहीं तो फिर आपको इस पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो आपके पास ऑप्शन वहां पर है नहीं ना इस टाइम पे। तो हम्म। नहीं है तो फिर जस्ट गो विद विद द टीम। मुझे तो प्लेइंग 11 अच्छी लगी थी। सिद्रा नवाज का एक थोड़ा सा है, लेकिन मैं नजी जिस प्लेयर को चाहूंगी कि टू बी इन द 11, लेकिन वो जो है वो इस टाइम अब पे है ही नहीं, तो वो तो बुला फिर तो नहीं सकते ना पाकिस्तान हाँ से। आप तो नहीं बुला सकते हम्म। उन्हें। हाँ। हम्म। अगर हम अपनी बॉलिंग की बात करते हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद आवर बॉलिंग? और अगर हम कल देखते हैं अगेंस्ट इंडिया, इंडियन बैटिंग आई लाइनअप। थिंक थोड़ा सा बीच में हमारा जो बॉलिंग का जो एक स्ट्रगल पॉइंट आ रहा है वो विकेट लेने के ऊपर आ रहा है, कि हम बीच में कभी कभार बिल्कुल भूल जाते हैं कि वी कैन टेक विकेट एज वेल। हम्म। मतलब चांसेस भी नहीं बन रहे होते, बॉलर से क्रिएट नहीं कर पा रहे होते। तो ये मैंने कुछ देखा है पिछले काफी टाइम हो चुका है अब इस बात को, कि बॉलिंग यूनिट जो है वो उतना उस तरह की पीक पे नहीं है जिसमें आप कहते हैं क्योंकि हमारा जो मेजर मसाला था होता था फील्डिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन हम्म। जब आप ये देखते हो ना कि चांसेस भी नहीं उस तरीके के बना पा रहा बॉलर, तो फिर आप हम्म। कहते हो कि दिस इज समथिंग दैट्स कंसर्निंग। तो वो एक चीज है, लेकिन उसके अलावा मुझे पेस यूनिट के ऊपर थोड़ा सा है। हालांकि दे डिड वेल इन द लास्ट गेम, लेकिन स्पेशली डियाना, शी कैन become, even both of them, Diana और फातिमा, can be costly at times. तो अगर वो विकेट ले रही हो तो वो आपको कॉस्ट, यू कैन बेयर इट, ठीक है, दैट्स फाइन, कि चलो हम्म। ठीक है, भारी ओवर चला गया लेकिन एटलीस्ट विकेट निकल गई। लेकिन एक बार वो भी नहीं निकल पाती तो फिर देन इट बिकम्स नेट नेगेटिव। तो वो एक थोड़ा कंसर्न है। स्पिन यूनिट पे आई ट्रस्ट कि दे विल डू वेल। बाकी आई होप के सादिया जो है वो अच्छा स्पेल दें हमें ऑन टॉप, और विकेट्स अच्छा, लास्ट स्टार्ट मैच में मुझे एक चीज़ लगी थी कि हमने सादिया के ओवर्स को पता नहीं क्यों खामखा रोक के रखा हुआ था। क्या वहां पे हम मतलब जब हमें विकेट्स नहीं मिल रही तो हम स्पिनर्स के साथ करें। चांस ले सकते हैं टू गेट द विकेट, बट ऑब्वियसली नॉट अगेंस्ट इंडिया जो स्पिन्स को अच्छा खेलती है। हाँ, लेकिन अगर आप देखो हम्म। तो नशरा के बहुत अच्छे स्पेल्स रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। अगर मुझे हम्म। सही सही से मैं याद कर पा रही हूँ, तो आई थिंक लास्ट 2017 वर्ल्ड कप का मुझे स्पेल याद आ रहा है। उसमें आई थिंक शी हैड 5 विकेट्स समथिंग लाइक दैट। तो अच्छे हम्म। स्पेल्स नशरा के रहे हैं उनके अगेंस्ट। तो आपको खैर पाकिस्तान से इंडिया एट टाइम्स कैन बी मोर देन जस्ट स्किल थिंग। तो वो एक चीज रहती है। लेकिन आई वोंट से कि हमारे स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते उनके अगेंस्ट, दे डू वेल। उनके उनके बैटर्स ऑब्वियसली अच्छा खेल सकते हैं। और उनकी जो बैटिंग की डेप्थ है, जो हमने लास्ट मैच में भी देखा, उनके लास्ट मैच में, कि वो बहुत हम्म। ज्यादा उनके काम आई, क्योंकि दे वर स्ट्रगलिंग एट एट वन पॉइंट। तो वो चीज है आपके लिए एक इशू, लेकिन आई वुड से कि या दिस सेम पार्टनर विल बी फाइन। क्योंकि अगर हम इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं, 124 पे उनके 6 आउट हो चुके थे, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी जो 7th विकेट गिरी है वो 227 पे, तो यहाँ पे आपको एक नज़र आ जाता है हम्म। कि इस 6 विकेट हम्म। गिरने के बाद भी दे कैन कम बैक इन द गेम। तो हम्म। यहाँ पे एक चीज़ है कि अच्छा, हम किस इसके तरह अंदर टैकल ना करते हैं। अब जैसे कुछ चीजें हैं जो कि ना मिस्टेक्स हम लोग आज से नहीं कर रहे, हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट आती भी है, लेकिन जब हम अंडर प्रेशर होते हैं तो वही मिस्टेक्स दोबारा रिपीट कर देते हैं। अब जैसे हम्म। उमायमा का एक मैंने लास्ट मैच में देखा, लेकिन मैंने एक ट्वीट पढ़ी किसी की कि शी डिडंट हैव, उनका फुटवर्क ही नहीं है। सो दैट्स समथिंग दैट्स हैज बीन ऑलवेज द इशू विद हर। ठीक है, वो जब फर्स्ट डे से हम्म। खेल रही हैं तो उनको ये कहा जाता है कि फुटवर्क कहाँ है, कि मतलब ये क्या कर रही है फील्ड के ऊपर। तो वो आपका फर्स्ट डे से इशू है, बीच में इंप्रूवमेंट आती है, पैचेस आते हैं, लेकिन जब आप अंडर प्रेशर हो तो फिर आप वही मिस्टेक दोबारा करते हो।
आपका ओवरऑल बैटिंग यूनिट के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब व्हेन दे आर अंडर प्रेशर दे स्ट्रगल्स टू इवन टेक सिंगल्स, कि वो हम्म। सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो स्ट्राइक रेशन होती है ना कि वनडे में तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट करने की जरूरत नहीं है, 3 पर ओवर भी चल जाता है कि आप बस चलते रहो, फिर बीच में आपको बाउंड्रीज मिल जाएंगी, तो वहां पर भी स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक मिस्टेक्स हैं जो हम लोग बीच में हम लोग रिकवर करते हैं उन मिस्टेक्स से, और फिर अंडर प्रेशर आगे दोबारा से हम मिस्टेक्स रिपीट कर देते हैं, दैट समथिंग दैट शुड नॉट बी देयर। लेकिन अब वो है, और उसको जो है वो आप फिक्स इसी तरीके से कर सकते हो कि आपका डोमेस्टिक अच्छा हो, आपको डोमेस्टिक में मैचेस ढेर सारे मिल रहे हो खेलने को, तो फिर आपकी कंडीशनिंग होती है, तो उस पर किसी को काम करने की जरूरत है। ओवरऑल मेरे ख्याल से हमें प्लेयर से ज़्यादा भी हमें प्लेयर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, वो हम्म। चीज़ भी मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे हमने कहा ना कि जहाँ पे हम विकेट्स नहीं ले पाते, वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ देखी है, क्वालिफायर्स में तो हम विकेट्स ले रहे थे, उसके बाद से जो एक चीज़ मैंने देखी कि हम अटैकिंग ऑप्शंस की तरफ नहीं जाते फिर, या हम प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाते फील्ड के थ्रू, और उस तरह से हम्म। वहाँ पे हम लैग कर जाते हैं विकेट लेते वक्त। आई सो थिंक उसमें कहीं ना कहीं एक हम्म चीज जो हमारे साथ लास्ट 2-3 इयर्स में हुई है ना, वो ये हुई है कि जो ओडीआई का गेम है ना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम टी हम्म ट्वेंटी। हम कभी कभार T20 बिल्कुल। माइंडसेट का ओडीआई खेल रहे होते हैं, और हम्म जो हमारा जो इवन जो आपका जो कैप्टन है बीच में, चलो फातिमा तो चलो अभी शी इज न्यू, उससे पहले नीता का भी ये इशू था कि शी एट टाइम्स वो आपको फील होता था कि जो स्ट्रैटेजी है जो या जो जिस चीज के थ्रू वो चल रही है, वो उस फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो वो एक थोड़ा-सा है इश्यू, लेकिन आई थिंक अगर हम फातिमा को क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी है इस टाइम पे, जो पिछले 2-3 सालों में थोड़ा-सा मसला बना था हमारा, तो अब आपके पास ऑन द टॉप लीडरशिप में स्टेबिलिटी है, तो वी विल सी कि इन कपल ऑफ इयर्स वी विल सी फातिमा बीइंग एबल टू बी एबल टू अब्सॉर्ब दैट ओडीआई फॉर्मेट एंड देन एग्जीक्यूट द प्लान्स अकॉर्डिंग टू इट। तो वो एक थोड़ा-सा है, लेकिन वो आई थिंक क्योंकि वो इट्स क्या 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 उसको कहेंगे कि वो आपको एक चीज सीखने पे आएगी, वो उस तरह वो बार बार जब आप उस हम्म प्रोसेस से गुजरोगे तब आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। यू कैन कंसल्ट डेटा ऑल यू वांट, यू कैन मेक स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू डेटा ऑल यू वांट, लेकिन आपको वो जो एक होता है ना कि ऑन एट द स्पॉट जो आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ठीक है, हम्म वो सिर्फ डेटा नहीं आपको कर सकता, वो आपकी गट फीलिंग भी होती है, आपका ट्रस्ट भी होता है बॉलर के ऊपर, आपकी कोई एक ऑन द स्पॉट स्ट्रैटेजी भी बनानी होती है आपको, तो वो दैट समथिंग जो टाइम से आती है, जो इस तरह अचानक से किसी को नहीं कोई नहीं सीख सकता। तो आई थिंक फातिमा विल लर्न दैट थिंग इन ड्यू टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी के साथ लेट्स कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मेन चीज़ जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो यही है कि हमारी, अगर हम टीम की बात करते हैं, इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक, अवेलेबल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान के मुताबिक इट्स मतलब बेस्ट टीम। इससे ज़्यादा हम चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे थे, और जब स्क्वाड भी अनाउंस हुई थी तब भी हमें इससे ज़्यादा कोई चेंजेस की इतनी डिमांड नहीं थी। बट अब मेन चीज़ जो कल की गेम की है, जो कि सकीना ने भी बात की है, कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सारी गेम प्रेशर की है, जो प्रेशर को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर लेगा वो ये मैच जीत जाएगा। और अभी तो उनके पास ये प्रेशर ज़्यादा है, एंड लेट्स होप फॉर द दी बेस्ट, और कुछ भी हो सकता है, इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, एंड देखते हैं कि कौन जीतता है। एनी लास्ट थिंग यू वांट टू ऐड सकीना? आई जस्ट वांट टू से कि जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हमने लास्ट 2-3 डेज में देखी हैं स्पेशली आफ्टर द मैच, कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई प्लेयर्स के ऊपर जो है वो सारा का सारा इल्जाम प्लेयर्स के ऊपर है, सो दैट समथिंग गेट एज एन कम्युनिटी, क्रिकेट कम्युनिटी वी नीड टू वर्क ऑन, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप साला साल जो है वो आपका डोमेस्टिक नहीं हो रहा, आपका अंडर 19 को उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही, आपका ग्रास रूट है नॉन एग्जिस्टेंट है एट टाइम्स, आप उसी से बात ना करें, और फिर जब आपको जो है वो एकदम से वर्ल्ड कप कोई खेल रहे हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसमें आपने एक मैच देख के आप जो है उस तक स्टेटमेंट दें, तो वो कहीं ना कहीं, और मैं ये बात भी बता कह देती हूँ कि हमारे प्लेयर्स उस तरह के प्लेयर्स नहीं हैं कि जो इस टाइम पे जो है ना बिल्कुल ही सोशल मीडिया को कट ऑफ करके बैठे हुए होंगे, दे नो कि क्या बात हो रही है, हर प्लेयर ठीक है। सोशल मीडिया पे, अब इट्स हाँ, 2025। तो आपको उनको पता है क्या बात हो रही है, तो आप इस हम्म तरह के जब स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हो, इस तरह की जब बात करते हो, स्पेशली व्हेन यू आर इन द पोजीशन वेयर योर वॉइस मैटर, योर वर्ड्स मैटर, तो प्लीज थोड़ा ख्याल किया करें, क्यों अब मेरा उस टाइम मैं गुस्से में थी, मैच जब चल रहा था, मैं हालांकि ऑफिस में थी, आई हम्म डिडंट वॉच द मैच, लेकिन मैं गुस्से में हम्म थी कि जब स्कोर कार्ड बार बार देख रही थी कि क्या करके आ रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन टिल द टाइम आई केम होम,
जब मैंने अपना सोशल मीडिया देखा एंड आई वाज लाइक मेरे अंदर एनर्जी नहीं रही कि मैं क्रिटिसाइज करूं प्लेयर्स को, क्योंकि हम्म। क्योंकि जो क्रिटिसिज्म हो रहा था वो इतना ओवर द टॉप था कि आप कहते हो कि हम्म। आपको फील होता है कि अब मैं क्यों ही कहूँ अपने प्लेयर को कुछ के, वो आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हो फिर उस प्लेयर्स को लेकर अपने। सो आई थिंक हम्म। दैट्स समथिंग कि अभी आपका इंडिया के अगेंस्ट मैच है, नहीं उससे अगला मैच आपका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखें प्लेयर्स के ऊपर। आपका डोमेस्टिक नॉन एग्जिस्टेंट है, कोई उसमें चीज अच्छी नहीं है, जो सीधी सी बात है। इट चले आप अभी तो स्टेबिलिटी आती है हमारे 1-2 साल के अंदर, फिर उसके बाद हम वापस से रिवैम्प कर रहे होते हैं डोमेस्टिक को, एंड दैट्स समथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर फ्रॉम ओवर अ डिकेड नाउ। तो जब तक आपका जो पाइपलाइन ऑफ प्लेयर्स है वो ही ठीक नहीं होगा, तब तक आप प्लेयर्स को ना हाँ आप करें, क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल करें, बट जब आप ये कहते हैं ना कि देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट, आपके प्लेयर्स साल 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 से सिर्फ पैसे ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स अ बिग रॉन्ग। पैसे ले रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उन्हें ये भी एक सवाल है निशान। अच्छा ये तो बात दरअसल। अभी की तो आप हम्म। छोड़ दें इस बात को, आज से 10 साल पहले की बात हो, 2016 2017 चल रहा है, उस टाइम आपको वर्ल्ड कप मैचेस चल रहे हैं, उस टाइम भी आपके जो हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, वो यूं स्टेटमेंट दिया करते थे कि अरबों का बजट है, सॉरी अरबों कह रही हूँ मतलब बेशक। करोड़ों का बजट है और लाखों का बजट है, तो इज अ हैवी बजट, और जो है वो टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, हालांकि वो बजट पता नहीं कहाँ है, अभी भी बजट आपका इंक्रीज होता है, आपके डोमेस्टिक मैचेस इंक्रीज नहीं हो रहे होते, तो समझ नहीं बजट आती कि होता है क्या की। लेकिन तो मैंने ये चीज मैंने कल एक बात की थी कि हमारा मुल्क जो है स्पोर्ट्स में तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन वो गलती से रास्ता एक लाहौरी से पूछ बैठा है, तो इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा। बट यहाँ पे जो एक मसला है ना, जो आपने बात की है कि हम मैंने भी सोशल मीडिया देखा है और हम लाइक हमारा तो काम ही यही है। सो जहाँ पे जो लैग आ रहा है वो ये है कि हम डिमांड सबसे करते हैं कि हर कोई स्पोर्ट्स को इक्वली कवर करे, लेकिन हर कोई कर नहीं सकता। हम्म हर कोई मैचेस नहीं देखता। अगर कोई मेंस क्रिकेट देख रहा है, वो वुमेन्स क्रिकेट नहीं देख रहा, और अगर मैं वुमेन्स क्रिकेट का मैच नहीं देखूंगा तो मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि जब आपने कोई चीज देखी नहीं है, आप उस पर कमेंट पास नहीं कर सकते। हाँ, आपको मैच देखने पे पाबंदी नहीं है, आप मैच देखें, आप उसके पॉजिटिव हाइलाइट्स करें, आप उसको कवरेज दें, लेकिन उस पे एनालिसिस करना, उस पे राय कायम करना, उस पे राय कायम करने के लिए आपको उसकी समझ होना ज़रूरी है, जो कि हम देखते हैं कि अब तो मेन चीज़, अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, ट्विटर इज़ इर्रेलेवेंट। अगर आपने किसी की राय उसमें देखनी है, मतलब वहाँ पे तो हर किस्म की राय आपको मिलेगी। सो वहाँ पे आप किसी के ओपिनियन को मैटर नहीं कर सकते, और इन 2025 अब हर किसी के पास सोशल मीडिया, वो कुछ ना कुछ कमेंट कर देता है, और बजाय उनको समझ नहीं होती। किसी ने मैच भी नहीं देखा होगा, किसी ने फाइनल रिजल्ट देखा होगा, वहां पे हारे होंगे और वो बस लगा दिया कि हम बांग्लादेश से हार गए। यही मसला है हमारी इस पूरी स्पोर्ट्स में, कि हम कोई चीज देखते नहीं है और उस पे हम अपनी राय कायम कर देते हैं। सो ये एक चीज है। बाकी मैं तो हर एक लोगों को कहूंगा जो कि स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, डू कवर वुमेन्स क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मेंस क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ है दिखाने को और बेचने को, बट वही है कि अगर आप सही से देखो, क्योंकि आप नेगेटिव करके भी ट्वीट व्यूज़ ले सकते हो, पॉजिटिव करके भी व्यूज़ ले सकते हो। और जहाँ तक डोमेस्टिक की बात है, एक जहाँ पे हम इतनी तनकीद करते हैं, वहाँ पे एक पॉजिटिव ये भी है कि इस साल का अंडर 19 का डोमेस्टिक का हमें थोड़ा सा एक प्रोसेस नज़र आया, एक सिस्टम नज़र आया, जो कि पिछले कुछ सालों में उस तरह से नहीं था। और हमें उसमें मतलब जो उनके अवार्ड्स होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, उनमें भी हमें जो प्राइस इंक्रीज होती नज़र आई है। सो जहाँ पे थोड़ा सा बहुत क्रेडिट इनको ड्यू है, वो हम इनको देते हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट के पाकिस्तान क्रिकेट में मेंस के अलावा भी थोड़ी तवज्जो दी जाए, और मेंस पे भी तवज्जो दी जाए कि उनकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर हो सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सकीना वंस अगेन। बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके, एंड कीप डूइंग इट। और सकीना ने एक आर्टिकल भी लिखा है स्पोर्ट्स साइट पे, एंड इट्स इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप जाके वो भी पढ़ सकते हैं ऑन पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।